चूरू जिले के निकटवर्ती लाडनू में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां रिश्ते में चाची का अपने ही 23 वर्षीय भतीजे पर दिल आ गया। अपने पति को छोड़कर वह भतीजे के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। युवक का ननिहाल चूरू में होने की वजह से दोनों चूरू पहुंचे और फिर एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। 21 वर्षीय महिला ने अपने पति पर शराब पीकर मारपीट करने और खाना तक नहीं देने का आरोप लगाया है। यह महिला युवक के पड़ोस में ही रहती थी और जब उसने अपनी आपबीती उसे बताई तो दोनों के बीच ये रिश्ता हो गया। महिला अपनी दूध मुही 10 महीने की बेटी को भी साथ लेकर आई। एसपी दफ्तर में 21 वर्षीय मुस्कान ने बताया कि उसका पीहर लाडनू के जावाबास में है और उसकी शादी लाडनू के ही सहरियाबास के व्यक्ति के साथ साल 2018 में हुई थी। मुस्कान ने बताया कि वह 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है। शादी के बाद उसके 2 संतानें हुई। वह अपने 5 साल के बेटे को ससुराल में ही छोड़कर आ गई। उसने बताया कि घरेलू बातों को लेकर उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। कई बार उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। उसका पति मेशन का काम करता है। पति की मारपीट के बारे में उसने अपने पीहर में भी बताया था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुस्कान ने बताया कि उसके पीहर जावाबास में उसका पड़ोसी और रिश्ते में भतीजे 23 वर्षीय साहिल से उसकी घनिष्ठता 3 साल पहले हुई थी। उसने साहिल को अपनी आपबीती बताई थी। इसके बाद दोनों के संबंध गहरे होते चले गए। साहिल कार ड्राइवर है जो 9वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है। मुस्कान ने बताया कि 12 महीने पहले उसके पीहर में भी दोनों के रिश्ते के बारे में पता लग गया था। करीब 8 महीने पहले उसके पति को भी साहिल के बारे में पता लग चुका था। उसके पति ने उसे धमकी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसका साहिल से संपर्क बना रहा। 2 फरवरी की रात को वह अपनी 10 महीने की बेटी को साथ में लेकर ससुराल से निकल गई। यहाँ साहिल भी उसके साथ हो गया और दोनों बस से रतनगढ़ पहुंचे। उसने बताया कि चूरू में साहिल का ननिहाल है, इसलिए दोनों चूरू पहुंच गए। मुस्कान ने बताया कि उसके पापा, ससुर, पति, बहनोई, चाचा आदि दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए वह एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। उसने बताया कि वह साहिल के साथ ही रहना चाहती है। मुस्कान हूँ, गाँव लाडनू है, जाओबा तीर है मारो। 2018 में शादी फारूक के साथ मन मारपीट करते। आज तो बारिश में मारपीट करते बिना बात ही। वैसे मगर का ने भी किया, घर का सुनाई कौन करा, गौर कौन करता। बस आज के 3 साल पहले मैं साहिल से मिली और मतलब आम प्यार करूँ आम मिली और आंख मांग प्यार के अनुसार मांग अच्छी भी है। बाहर नाम है भी वो मन मारपीट कर तो मगर खाने भी कियो। घर का कोई सुनाई कौन करता। 5 20 साल भेज देता मैंने, वो पाछो घर जा तो भी मारा गुटी करता मैं। और क्या बोले अगर सब मारवा की धमकी दे रहे साहिल ना और मन जान से मार सका। मेरा ध्यान है और मैं बता भी दी पहले घर का ना यहाँ घर मारो यहाँ को रेज तो घर का सुनाई कौन करा के साथ रहना वर्षी बन समझाता भी ना तो बांगन तो हाँ बरतो की और घर जार भी कर तो पाचा कहती भी घर का नहीं मैं क्यों कौन माना तो घर का गौर कौन करता। और पीर आती तो पीर रखता कौन वो बठी राख तो मैं हाँ भी ने भी आज के 5-7 महीना पहले पत्तो ला के चढ़ा मन के तो मन ने भी मार तो कूद तो कहते साहिल ने भी जानो मारू बिना आज के पीर अड़न 12 महीना पहले पत्तो ला गयो। मैं के भी थी बार पर देख के कोने माने मैं साहिल के साथ जाने था। ए मार पति फारूक है बांग खल्ला का पोता। ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सामने सहित शहर में 37 लोगों के काटे चालान, एक वाहन किया सीज। चूरू की ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन के सामने सहित शहर में अभियान चलाकर 37 लोगों के चालान काटे और एक वाहन को सीज भी किया। ट्रैफिक इंचार्ज ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सड़क सुरक्षा माह के बाद अब एसपी जय यादव के निर्देश पर ट्रैफिक नियमों की पालना में चालान काटने की कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना के लिए समझाइश भी की। उन्होंने बताया कि पावर बाइक के साइलेंसर में बदलाव करवाकर रात के समय अस्पतालों के सामने और शहर के मुख्य मार्गों पर तेज आवाज में साइलेंसर से बाइक सवार पटाखों की आवाज करते हैं, जिसकी भी लगातार शिकायतें मिल रही है। इस पर पुलिस ने अभियान चलाया
और पावर बाइकों, हेलमेट नहीं लगाने वालों, एमवी एक्ट के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान काटने की कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान ब्लैक शीशे लगे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और आगे भी यातायात नियमों की पालना में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजकीय पीडीयू मेडिकल कॉलेज में जिला कलेक्टर ने ली कॉलेज काउंसलिंग की मीटिंग, दिए निर्देश। चूरू के राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में कॉलेज काउंसलिंग की मीटिंग हुई, जिसमें जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने मंगलवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की मौजूदगी में कॉलेज काउंसलिंग की मीटिंग ली गई, जिसमें राजकीय भर्ती अस्पताल के सभी विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। सभी एचओडी से रोगियों की भर्ती और उन्हें मिल रही सेवाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिन विभागों में रोगियों की भर्ती कम हो रही है, उन्हें इसका कारण बताते हुए निर्देशित किया गया कि रोगियों की भर्ती कर उन्हें सेवाएं दी जाए। ऑर्थो और ईएनटी विभाग में सबसे कम रोगी भर्ती किए गए। ईएनटी में 2 सर्जन होने के बावजूद केवल 13 मरीज ही भर्ती किए गए थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सीनियर डॉक्टर को ओपीडी में अधिक समय देने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि रोगियों को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सके। डॉक्टर पुकार ने बताया कि रोगियों की जांच में धीमी गति की शिकायतें मिली थी, जिस पर निर्देशित किया गया है कि रोगियों की ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाए ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। उन्होंने बताया कि सभी एचओडी को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक जरूरी नहीं हो रोगियों को रेफर नहीं किया जाए, बल्कि उन्हें भर्ती कर बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जाए। डॉक्टर पुकार ने बताया कि इस मीटिंग में अस्पताल के डेवलपमेंट को लेकर सकारात्मक चर्चा की गई। कई विभागों के द्वारा संसाधनों की उपलब्धता की मांग की गई। इसके लिए जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि आरएमआरएस की मीटिंग में इन समस्याओं के समाधान को लेकर प्रयास किए जाएंगे। कॉलेज काउंसिल की मीटिंग थी, जहां पे सारे डिपार्टमेंट के एचओडीज थे और सम्मानीय कलेक्टर साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में हमने सारे अस्पताल का पूरा जायजा लिया कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह से एडमिशन हो रहे हैं और किस तरह से लोगों को सेवाएं मिल रही है। तो उस बारे में हमने उसके अंदर रही जो कमियां हैं उन डिपार्टमेंट को बताई कि ये कमियों की वजह से आपके डिपार्टमेंट में एडमिशन्स कम हो रहे हैं और ये कर देंगे, कमियां पूरी करेंगे तो जिससे एडमिशन्स बढ़ जाएंगे। उसमें सबसे अहम चीज़ थी, हमने उनको ये कहा कि अगर कोई सीनियर फैकल्टी अगर ओपीडी में ज़्यादा देर वक्त दे पाए तो उससे निदान अच्छा होगा रोगी का और उससे भर्ती किए जाएंगे और उसके इलाज में अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये हमारी सोच थी। और दूसरी बात, उनके जांचे के लिए हमने पाबंद किया है कि जितनी भी जांचें ताबड़तोड़ होनी चाहिए ताकि मरीजों को इलाज भी तुरंत मिले। ये निर्णय उसमें लिए गए। फिर कुछ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ रिक्वायरमेंट आई कि हमको, जैसे ऑर्थो वालों ने कहा कि हमको सियाम की ज़रूरत है और पीडिया वालों ने कहा, तो उसके बारे में भी कलेक्टर साहब ने कहा कि हम नेक्स्ट आरएमआरएस की मीटिंग में बैठ के ये जो भी प्रॉब्लम्स इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि मरीजों को अच्छी सेवा मिल सके। गादसर के पास स्थित ज्ञान ज्योति पॉलिटेक्निक कॉलेज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। चूरू के गांव गादसर के पास स्थित ज्ञान ज्योति पॉलिटेक्निक कॉलेज में मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चूरू ब्लॉक से 72 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। केआरपी ज्योति वर्मा ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवचेतना, आधारशिला, इंद्रधनुष 2.0, समय सारणी एवं मासिक थीम आधारित शिक्षण, समग्र प्रमाण पत्र आदि विषय की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान टीएलएम की प्रदर्शनी लगाई गई, जो कि ईसीसीई में समग्र विकास पर आधारित थी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर टीपू चौहान द्वारा बच्चों के नाम कार्ड, केंद्र लेबलिंग और पोर्टफोलियो फाइल के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों के द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग की नींव हैं। इनके कार्य को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यवस्थापक आबिद खान, केआरपी ज्योति वर्मा, शीतल बत्रा, सुदेश कंवर, शशिकला व संजू प्रजापत आदि मौजूद रहे।